देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15, द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स 60i कैप प्लस 3j कैप कामा 40i कैप माइनस 8j कैप कामा ai कैप माइनस 52j कैप आर कोलिनियर इफ a इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन -40, सेकेंड ऑप्शन 40, थर्ड ऑप्शन 20 एंड फोर्थ ऑप्शन 25। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि द पोजीशन पॉइंट ऑफ गिवन पोजीशन वेक्टर, the position points of the given position vectors ठीक है। तो जो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है उसके हम क्या करेंगे, पोजीशन पॉइंट्स को पहले राइट करेंगे। तो पोजीशन पॉइंट्स क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो अगर यहाँ ए लिया तो जाएगा 60, 3, बी हो गया क्या हो जाएगा 40, -8 एंड सी क्या होगा, देखिए सी में क्या है, सी हो गया ए -52। अब देखिए क्या कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर्स आर कोलिनियर, यहाँ लिखेंगे सिंस पोजीशन वेक्टर्स आर कोलिनियर, since position vectors are collinear, hence देखिए क्या होगा, hence gradient of AB, hence gradient of AB line equal to gradient of BC लाइन। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर पोजीशन वेक्टर्स इक्वल हैं तो ग्रेडियंट क्या होंगे, AB लाइन इक्वल टू BC लाइन। तो ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है, y1 माइनस y2 अपान x2 माइनस x1। तो यहाँ देखिए x1 y1, x2 y2, तो ग्रेडियंट ऑफ AB लाइन क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 माइनस 8, y1 हो गया 3, तो माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, x2 क्या है 40, x1 क्या है 60। ठीक है, इक्वल। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ BC लाइन, तो क्या होगा x1 y1, x2 y2, तो y2 माइनस y1 मीन्स 8, देखिए -8 है तो माइनस प्लस में 8 हो जाएगा, और x2 क्या है a, x1 क्या है 40, ये x1 है। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -11 अपान -20, और यहाँ हो जाएगा -44 अपान a -40। ओके, इसका देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11a माइनस 11 4 जा 44 इक्वल टू क्या होगा, 20 का 44 में मल्टीप्लाई तो -880, यहाँ से आ जाएगा 11a इक्वल टू -880, और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो +440 हो गया, 11a इक्वल टू -440, तो a इक्वल टू हो जाएगा -440 अपान 11, दैट मीन्स -40। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी u सो दैट इट्स रेंज ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड, द रेंज इज 2u² अपान 3g, u² अपान 2g, 3u² अपान 2g, 4u² अपान 5g। ठीक है, ये क्वेश्चन वेलोसिटी है u। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात बोल रहा है कि जो रेंज है इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट हाइट, तो ग्रेटेस्ट हाइट्स मीन्स यम मैक्स, ये क्वेश्चन है। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि रेंज का जो फार्मूला होता है प्रोजेक्टाइल में वो होता है u² sin 2 थीटा अपॉन में g इक्वल टू 2 है, और हाइट्स का क्या होता है फार्मूला, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हमें पता होना चाहिए। तो क्या होगा भाई, देखिए जी से जी यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 भी यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, u² से u² कैंसिल आउट, sin 2 थीटा इक्वल टू क्या आता है 2 sin थीटा cos थीटा
इक्वल, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा भी काट सकते हैं आप यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम राइट कर सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा भी राइट कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पर लाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू 2। इसको हम कह सकते हैं टेन थीटा। ये क्या हो गया टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 2 आ गया। ये हमारा क्या है थीटा है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, या कह सकते हैं लंब अपान आधार। तो लंब यहाँ 2 हो जाएगा और आधार बेस क्या हो जाएगा ये 1। अगर हम यहाँ पर इसका निकालेंगे हाइपोटेनस या कर्ण निकालेंगे तो 2 2 जा 4 √5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा रेंज, रेंज इक्वल टू क्या होगा, रेंज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास है ना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पर हम यू स्क्वायर लिखेंगे, साइन 2 थीटा में स्क्वायर 2 साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा, ओके, और ये जी इधर है। अब बताइए इस ट्रेंगल से अगर हम टेन थीटा 2 है तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, इस ट्रेंगल से देखिए साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा कर्ण, या फिर कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो 2 अपान √5 हो गया। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो यानी आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया √5। तो अब ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पर हम पुट कर लेंगे, तो यू स्क्वायर हो गया 2, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 2 अपान √5, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 अपान √5। और देखिए यहाँ पर जी तो पहले से है, ये जी तो पहले से है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे सीधा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 यू स्क्वायर, और ये √5 का मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो 5, और ये जी पहले से है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन if after t1 and t2 seconds its height is h, then h is equal to। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, a particle is projected in vertically upward direction if after t1 and t2 seconds its height is h, then h is equal to। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। लेट इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू यू, देखिए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, चूंकि अपवार्ड है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब इसका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये 2h, ये हो गया 2ut माइनस जी टी स्क्वायर, ओके। अब जी2 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस जी टी स्क्वायर, और इसको भी माइनस 2ut, और क्या है प्लस 2h इक्वल टू 0 हो जाएगा। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if roots of the equation be t1 and t2 then, अगर भाई इस समीकरण की इक्वेशन t1 एंड t2 हो तो हम लोग पढ़े होंगे ना मूलों का योग इक्वल टू माइनस b बाई ए, और मूलों का गुणनफल c बाई ए। तो इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी t1 एंड t2 देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है c बाई ए, सी मीन्स वैल्यू हो गई 2h, और ए मीन्स क्या है, ए मीन्स हो गया यहाँ से g हो गया। और प्रोडक्ट रूट्स क्या है, रूट्स हैं t1 t2, तो यहाँ t1 t2 राइट्स कर लेंगे, t1 एंड t2 इक्वल टू क्या हो गया 2h अपान g। ठीक है, अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2h इक्वल टू जी t1 t2, और h यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे तो हो जाएगा हाफ जी t1 t2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू द इलिप्स 3x² + 4y² = 12
which are parallel to the line y plus 2x equal to 4 are. First option y plus 2x equal to plus minus 4. Second option y plus 2x equal to plus minus 7. Third option y plus 2x equal to plus minus root 15. Fourth option y plus 2x equal to plus minus root 19. ठीक है। इलिप्स इक्वेशन, इलिप्स इक्वेशंस क्या है? देखिए इलिप्स इक्वेशंस जो हमारे पास दिया है वो है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 12 बाई बोथ साइड, लिखेंगे डिवाइडिंग 12 बोथ साइड्स, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर अपॉन 12 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 12 अपॉन 12। अब यहाँ देखिए कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 4, ओके, यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 4 3 जा 12, दैट मीन्स 1। ठीक है, इक्वेटिंग दिस इक्वेशन हियर, या कह सकते हैं, देखिए क्या होता है, इलिप्स का जो जनरल इक्वेशन होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग दिस इक्वेशन बाई x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। वी गेट क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 एंड b स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन क्या है, y प्लस 2x इक्वल टू 4, ये हमारा है। तो इसको क्या करेंगे, y निकालेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, अब इसका इक्वेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग दिस इक्वेशन बाई y इक्वल टू mx प्लस c। वी गेट देखिए m यहाँ है तो यहाँ क्या है, -2 है, तो m इक्वल टू हो जाएगा -2 एंड c इक्वल टू क्या होगा, c इक्वल टू हो गया 4। सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। तो देखिए ये हमारे पास एक फार्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इलिप्स के टेंजेंट्स का फार्मूला है। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, m मीन्स हो गया -2, x तो है ही, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखिए a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 4 होगी, इंटू m की वैल्यू क्या है, -2 है, तो यहाँ रखेंगे -2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू -2x प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान देखिएगा, 2 दूना 4, 4 चौका 16, 19 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको उठा लाना इधर, तो y आ जाएगा प्लस 2x इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 19। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर टू वेक्टर्स, देन एंगल बिटवीन वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज, फर्स्ट ऑप्शन 0 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन 16 डिग्री, थर्ड ऑप्शन 90 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन 120 डिग्री। ओके, तो देखिए यदि दो वेक्टर्स हमारे परपेंडिकुलर होते हैं तो कंडीशंस क्या होता है, देखिए इफ टू वेक्टर्स a एंड b, यहाँ लिखेंगे इफ टू वेक्टर्स वेक्टर a एंड
वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, आर perpendicular, then वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज होती है कि यदि दो वेक्टर्स क्या है परपेंडिकुलर है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 होता है। अब हम यहाँ पर पहले चेक करेंगे। सो देखिए यहाँ क्या होगा, नाउ देखिए यहाँ पर क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब देखिए इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर ये हमारा 0 के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है ये देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस इसका यहाँ हो जाएगा तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सदिश का हम प्रॉपर्टी लगाएंगे जो होता है थ्री प्रोडक्ट वाला। क्या हो जाता है यहाँ पर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ओके, प्लस ये देखेंगे तो क्या होगा, वेक्टर बी वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा है कोई दो वेक्टर्स अगर इसमें थ्री प्रॉपर्टीज वाले में सेम हो गए तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, दैट मीन्स क्या हो गया ये 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सो लिखेंगे, सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सो या दैट मीन्स the angle between, that means the angle between vector A plus vector B and vector A cross vector B is 90 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन ए बी इज इक्वल टू। ठीक है, तो सोल्यूशन करेंगे। ए बी हमने राइट कर लिया, ए मैट्रिक्स क्या है, जो ये मैट्रिक्स है मैंने ऐसे लिख लिया, बी मैट्रिक्स क्या है ऐसे लिख लिया। अब देखिए हमको करना क्या होगा कि ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कहते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ 1 है तो यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, पहले 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 जा 2, फिर -2 का मल्टीप्लाई 1 में, क्योंकि जैसे हम इधर आगे बढ़ेंगे तो इधर नीचे आएंगे, -2 का मल्टीप्लाई 1 में तो -2 आ गया, फिर रिवर्स गेयर हो जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई 6 में 6, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में, क्योंकि जब यहाँ आएंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इधर बढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, हो जाएगा। फिर -1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, 2 में, तो -2 और 2 का मल्टीप्लाई 1 में +2। अब फिर -1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 आ गया, और फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 जा 6, लेकिन प्लस में आएगा। ठीक है भाई, इस 2 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो 2 3 जा 6, प्लस में ये 6 आ गया हमारा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ से, तो अगर इसको देखेंगे 2 - 2 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0, 6 0, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 से लेकर हमने 20 तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप पीछे एक वीडियो नहीं दिखे तो उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है।